इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात की है, तो बसेस दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ईवी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये तो उनका काम था, आप तो बस उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं, लेकिन काम किसी का भी हो, अच्छा कदम है। हम ये कह रहे हैं कि फिर भी दिल्ली वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उतना यूज नहीं करते हैं जितना आमतौर पर कोशिश की जाती है इनकरेज करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मेट्रो से उतरे, उसके बाद लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तो लास्ट डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी एक मिसिंग है। और दूसरा, क्या भाई दिल्ली वाले मानते नहीं आराम से, तो कुछ कंजेशन चार्ज या कुछ इस तरह से जैसा विदेशों में कई जगह पे होता है वैसा कुछ करने की जरूरत है? नहीं देखिए, अब दिल्ली एक देश की राजधानी है, हम ये कैसे कहते हैं। अब लोग हमें लंदन की मिसाल देते हैं। मैं पहले आपके इस बात से पहले एक बात आपको, पोल्यूशन ठीक करने के लिए 50 साल लगे हैं। कितने साल? जरा बोलिए, आपको याद रहेगा कितने साल? 50 साल। चीन को, बीजिंग जैसी कंट्री जिसने 350 गांव उजाड़ दिए, सारी बीजिंग में से एक ही दिन के अंदर इंडस्ट्री को शिफ्ट करने का फैसला ले दिया, सारी गाड़ियों को बैन कर दिया गया, ईवी पे ले आए सारी, उसको भी 11 साल लगे हैं अपने पोल्यूशन को ठीक करने में। अब आपने कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अभी एंड जो कनेक्टिविटी है मेट्रो की, वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी हमने जो एग्रीगेटर्स हैं उनके ऐप के माध्यम से हमने ऐसा टिकटिंग का सिस्टम करने जा रहे हैं कि जब आप मेट्रो से टिकट लेंगे तो आपके घर से आपको गाड़ी मोटरसाइकिल लेके जाए और स्टेशन तक पहुंचाए, स्टेशन से आप अपने जगह पर पहुंचे और वहां से उतार के आपको अपने ऑफिस लेके जाए। हम ऐसी टिकटिंग का इंतजाम कर रहे हैं। हम प्राइवेट एग्रीगेटर के साथ टाई अप कर रहे हैं। कब तक हो जाएगा सर? बस विद इन अ मंथ और सो, विद इन अ मंथ और सो। एंड सेकेंडली, दिल्ली के अंदर देखिए, तारीफ या तो बजाएं या तो ना बजाएं, पर बजाएं तो सारे बजाएं। धन्यवाद। दिल्ली के अंदर 40 मेट्रो स्टेशन के ऊपर हमने एक ट्रायल करके हमने ई ऑटोस चलाए हैं जो बिल्कुल क्लीन एनर्जी है, इलेक्ट्रिक ऑटोस हैं। और 40 मेट्रो स्टेशन पे हमने एक ट्रायल करके चलाए हैं। 2000 ऐसे मेट्रो स्टेशन, 2000 ऐसे ऑटोस अभी चल रहे हैं। हम इसको और बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा फोकस है, अगर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी को जोड़ने में कामयाब होंगे, मेट्रो में आज 35 लाख लोग ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो भी अपनी पूरी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें और लोग चढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी से पोल्यूशन कम जरूर होगा अगर हम उनको क्लीन फ्यूल के साथ मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा पाए। इसके ऊपर भी हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है सर, एक चीज और है कि पराली, अभी पिछले 2 साल पहले तक पराली एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था और दिल्ली में पोल्यूशन हुआ नहीं कि सबने मिलकर किसान और पराली को बदनाम किया। पराली तो बेचारी ऐसी रोती रही है। पराली की स्टोरी भी सुनिए। देखिए, ऐसा है, इस तरह से है कि अपने घर के अंदर हमने कूड़ा भर रखा हो और पड़ोसी को इसलिए गाली निकाल रहे हो कि तुम्हारे घर के बाहर 2 बट्ठल कूड़ा डाल गया। ये ऐसा है भाई, हमने अपना पोल्यूशन तो ठीक किया नहीं, बिना पराली के भी तो यहां पोल्यूशन रहता है। तो हमारी सरकार, हम किसी पराली को ब्लेम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं पहले हम खुद को ठीक कर दें। जब हम दिल्ली के अंदर स्वच्छ हवा देने को कामयाब होंगे, फिर 15 दिन की पराली में आपको पता ही चल जाएगा कि 365 दिन हम साफ रहे हैं, 15 दिन की पराली के कारण पोल्यूशन है। और पराली वाले भी काम कर रहे हैं। पंजाब के किसान भी ऐसा नहीं चाहते, हरियाणा हो, यूपी, कोई किसान नहीं चाहता कि मैं आपके लिए परेशानी खड़ी करूं, लेकिन सरकार अगर उनको सुविधा ही नहीं देगी, हमने अपनी दिल्ली में दिया। दिल्ली के अंदर हमारे हजारों एकड़ जमीन है, उसके अंदर जो पराली साल आई, हमने 100% पराली का सोल्यूशन दिया। 1 एकड़ में पराली नहीं जलने दी। हिस्टोरिकल होगा कि दिल्ली में 1 एकड़ में हमने पराली साल नहीं जलने दी। हमने उनको सोल्यूशन दिया इसका, उन्होंने मान लिया। इसी तरह अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें भी उनको सोल्यूशन देंगी तो वो जरूर मानेंगे और उसी के ऊपर काम करेंगे। लेकिन हमारा मकसद है पहले खुद की दिल्ली को साफ करना, फिर पराली की बात करेंगे। ठीक है, तो इस दिशा में अगर हम बात करें तो पराली भी सोल्यूशन आपने कह दिया, एंड टू एंड रोड की कार्पेटिंग भी कर देंगे, पराली का भी मोर और लेस सॉल्व हो गया है। अब बाकी जो आपको लगता है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल सबसे बड़ा है, प्रॉब्लम जो आप नहीं सॉल्व करते? 3 आज भी हैं। एक, अभी भी कूड़े के पहाड़ 60% बचे हुए हैं, वो बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है। दिल्ली के अंदर जितने जल स्रोत थे उनके ऊपर सारे बंद करके कब्जे हो चुके हैं, उन जल स्रोतों को खाली करा रहे हैं। दूसरा का। तीसरा, जो व्हीकल्स हैं उनमें आज भी जो फॉसिल फ्यूल के व्हीकल्स हैं, जिनको आईसी जो चलते हैं डीजल, पेट्रोल पर, जिस किसी भी फ्यूल पर, उनका पोल्यूशन मैक्सिमम है। आज भी दिल्ली के अंदर भारत स्टेज 3 की गाड़ियां और 4 की गाड़ियां चल रही हैं। भारत 3 से 4 और 6, भारत स्टेज 6 अगर एक पोल्यूशन करता है तो भारत स्टेज 4 की गाड़ी उससे 5-6 गुना ज्यादा करती है। भारत स्टेज 3 की गाड़ी उससे 16-17 इंटू ज्यादा करती है। तो ये व्हीकल्स जो हैं, इनको जब तक हम ईवी पे नहीं लाते, ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं कि हम व्हीकल्स को मैक्सिमम ईवी पे लेके आए। और खास तौर पर 2 व्हीलर्स, 66% दिल्ली के 2 व्हीलर्स हैं जिनके ऊपर
बार स्टेज पुराने हैं जो पोल्यूटिंग हैं उनको भी किसी तरीके ईवी पे लेके आना है। तो व्हीकलर पोल्यूशन को कम करने के लिए, कर्ब करने के लिए बहुत बड़ा काम यह है कि हम दिल्ली के अंदर मैक्सिमम चार्ज स्टेशन बनाएं, मैक्सिमम बेनिफिट दें ईवी व्हीकल्स को, उनको पॉलिसीज के अंदर बेनिफिट दें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उत्साहित होकर ये व्हीकल खरीदें। वो आपने भी लिख रखा है सोलर और ये सब कुछ। तो इसी तरह से जब तक हम इस पे नहीं काम कर पाते तब तक व्हीकलर पोल्यूशन को कम नहीं कर पाएंगे।